ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के भारतीय दल से देश भर के 75 विद्यालयों में विद्यार्थियों को कुपोषण के बारे में जागरूक करने और खेलों के बारे में प्रेरित करने का आग्रह किया। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज का उद्घाटन किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में हो रहा है सुधार। औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.14% पर पहुंची। और सुकमा जिले में 2 इनामी सहित 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 078122359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने उनसे विद्यार्थियों के साथ 1 घंटा बिताने और उन्हें कुपोषण के बारे में जागरूक करने तथा खेलों के प्रति प्रेरित करने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ उनकी बातचीत का एक वीडियो साझा किया। प्रधानमंत्री ने साथ संवाद के दौरान महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में मैच हारने के बाद फोन करके टीम का हौसला बढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद दिया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल अमृत महोत्सव श्री शक्ति चुनौती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमियों द्वारा विकसित महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना है। यह प्रतियोगिता महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोजित की जा रही है ताकि पूर्ण क्षमता हासिल करने में उनकी मदद की जा सके। स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार समारोह को वर्चुअल संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आशा प्रकट की कि श्री शक्ति प्रतियोगिता में उद्यमी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। इधर आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा मानव संसाधन विकास केंद्र में युवा प्रबंधकों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयंत्र के कार्यपालक निदेशक कार्मिक और प्रशासन एसके दुबे थे। इस प्रश्नोत्तरी में अक्षय, खेमराज दिवाकर और गिरीश रविन्द्र ठाकुर ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.14% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 56 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश के 9 जिलों में बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, धमतरी, गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, सरगुजा, कोरिया और दंतेवाड़ा में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया। वहीं रायपुर सहित 9 जिलों में कोरोना के एक नए मरीज मिले हैं। वर्तमान में 1000 से अधिक मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,36,14,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,07,11,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 29,02,000 से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।
सुकमा जिले में 2 इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सीआरपीएफ के डीआईजी योगज्ञान सिंह और जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन पर अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। कांकेर जिले में आज 10,000 से अधिक स्कूल विद्यार्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को उनके ही स्कूल में प्रमाण पत्र दिए गए। मीडिया से चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि शासकीय सेवाओं का लाभ दिलाने और बच्चों को परेशानी से बचाने के लिए जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। पूरे जिले में आज 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। कई बार ऐसे शिकायतें आती थी और कई सारे लोग अपनी समस्याओं को भी लेकर आते थे कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है या उनके जो दस्तावेज बन सकते थे वो कहीं न कहीं राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग में कई कठिनाइयों के कारण नहीं बन पा रहे थे और इससे वो कई शासकीय योजनाओं से के लाभ से वंचित भी हो जाते थे। इन सभी चीजों को देखते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से हमने ये तय किया कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी कक्षा के हों, हम उनको घर पहुंच सेवा देंगे और बिना उनको किसी भी कार्यालय में आए हुए, उनसे बिना एक फॉर्म भरवाए हुए हम लोग उनको स्वयं जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे और इसके लिए समस्त प्रक्रियाएं हैं, चाहे फोटोकॉपी करना, चाहे उसे ऑनलाइन करना या उसके लिए नकल निकालना, ये सभी कार्य शासकीय रूप से किए जाएंगे। प्रदेश का नवगठित जिला मोहला मानपुर चौकी का मुख्यालय मोहला में और सारंगढ़ बिलाईगढ़ का मुख्यालय सारंगढ़ में होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में नवगठित जिलों से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि नए जिलों के मुख्यालयों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय होंगे। इसके साथ ही साथ मानपुर चौकी और बिलाईगढ़ में भी कुछ विभागों के कार्यालय शुरू किए होंगे। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि नए जिले जल्द ही अस्तित्व में आएंगे, जिससे लोगों को और बेहतर ढंग से शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ ने है ठाना गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जन ला मिलही जल, हर घर पानी छत्तीसगढ़ ने ठानी। पहुँचाबो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक हजारों हितग्राहियों का अपना घर का सपना साकार हो चुका है। इस योजना के तहत दुर्ग जिले में 24,000 से अधिक हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 21,000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है। योजना के तहत 8,890 हितग्राही अनुदान प्राप्त कर अपने कच्चे मकान के स्थान पर पक्का मकान बनवा चुके हैं। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 17 में रहने वाली शांतिनगर की हितग्राही निर्मला जामुलकर ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिससे पिछले वर्ष वे पक्का घर बनवा सके हैं। मैं निर्मला जामुलकर नगर निगम दुर्ग से निवासी हूँ। पहले मेरा कच्चा मकान था, मैं पानी बरसात में बहुत दिक्कत होता था मुझे। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए से मुझे 2-2.5 लाख पैसा मिला तो मैं पक्का वाला घर बनाई हूँ। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट कबीरधाम जिले में स्थापित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस संयंत्र के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण किया। एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के खाली भूखंड की 35 एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि इस संयंत्र की स्थापना से कवर्धा क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर द्वारा सावन के लोकगीतों पर आधारित राज्य स्तरीय विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका रजनी रजक ने संबोधित किया। श्रीमती रजक ने कहा कि लोक कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोपित करने और इसे संरक्षित करने के लिए शिक्षक ही सशक्त माध्यम है।
और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं कल राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिवस 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश में इस दिन मुहर्रम का अवकाश होने की वजह से शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कल 19 अगस्त की शाम 4:30 बजे सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा ली जाएगी। कल महाराजा चक्रधर सिंह की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका नमन करते हुए कहा कि उन्होंने संगीत और शास्त्रीय नृत्य कला की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण में अमूल्य योगदान दिया है। केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र राष्ट्रीय ई छात्रवृत्ति पोर्टल और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। राज्य के शासकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए जो विद्यार्थी पूर्व में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं या जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी प्रवेश नहीं मिला है, ऐसे विद्यार्थी रिक्त सीटों के लिए कल से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के विद्यालयों में कल से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा। चिटफंड कंपनियों से धन वापसी के लिए निवेशक अपने आवेदन पत्र 20 अगस्त को मुहर्रम अवकाश के बावजूद जमा कर सकते हैं। दुर्ग में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। कोरिया जिले में नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने और जागरूकता के लिए पुलिस विभाग द्वारा निजात रथ का संचालन किया जा रहा है। बीते 3 दिनों के दौरान इस रथ ने 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर लोगों तक नशा छोड़ने का संदेश पहुंचाया। कोंडागांव पुलिस ने एक बच्चे का अपहरण और फिरौती मांगने की घटना को 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। अगवा बालक को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस मामले में 2 नाबालिग सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर जिले के मंदिर हसौद थाने में घरेलू गैस के अवैध परिवहन के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके पास से 7,000 किलो घरेलू गैस बरामद किया गया है। कोंडागांव जिले के धनोरा में खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने कृषि सेवा केंद्र पर दबिश देकर 57 बोरी यूरिया जब्त किया है और खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन रायपुर में 24 और 25 अगस्त को किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के भारतीय दल से देशभर के 75 विद्यालयों में विद्यार्थियों को कुपोषण के बारे में जागरूक करने और खेलों के बारे में प्रेरित करने का आग्रह किया। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज का उद्घाटन किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में हो रहा है सुधार। औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.14% पर पहुंची। और सुकमा जिले में 2 इनामी सहित 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।